हो गया, इंडिया में 4th आए थे, अपने प्रिपरेशन क्या क्या था, आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की? हाँ ठीक है, अब होता है कि अब मुझे मेरी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, सुनने में आ रहा था कि प्रो शोज भी होते हैं। मैंने डायरेक्ट जंप होना स्टार्ट किया। मैंने उसके दौरान में मैंने छोटे मोटे कंपटीशन भी खेलना स्टार्ट किए। मैंने मुंबई श्री खेले, उधर मैंने 4th प्लेस मारा फर्स्ट कॉम्पिटिशन नेशनल का। उसके बाद मैंने अलीबाग खेला, मिस्टर अलीबाग बना मैं। फिर उसके बाद अब बात आती है कि मेरे को और प्रोफेशनली वे में मुझे आगे बढ़ना है। अब मुझे प्रो शो बनना है और मुझे थोड़ा दिमाग चलाना कि अब मेरी बॉडी को मैं कैसे किस तरह यूज करूँ ताकि पब्लिक मुझे पसंद करे। मुझे पसंद करेगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो फिर मैंने सुनने में आया कि प्रो शो होते हैं, मैन फिजिक में प्रो शो होते हैं। वो प्रो शो हुआ था शेरू क्लासिक का, उसमें था वो लोग ने ओलंपिया को यहाँ पे अपने इंडिया में रिप्रेजेंट किया था, अमेचर ओलंपिया। तो मैंने वो खेलना, मैंने सोचा कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी 6 महीने पहले। तो वो 6 महीने में होता है कि तुमको अभी वो गेम होता है 30 सेकंड का। ठीक है, वो 6 महीने का गेम में सिर्फ 30 सेकंड तुमको स्टेज पे जाना, अपने आप को परफॉर्म करना है, अपने आप को दिखाना। तो मैंने वो 30 सेकंड के लिए स्टार्ट किया कि मुझे 30 सेकंड के लिए पैसे देना है मेरी बॉडी पे। ठीक है, मुझे मेरा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मुझे मेरा डाइट मेंटेन करना है, मुझे मेरे काम को भी मेंटेन करना है, मेरा काम भी मुझे चाहिए। तो वे सब चीज़ें मेरा साइकिल था। तो इसमें कभी कभी दौरान में ये होता था कि मुझसे डाइट कभी नहीं हो रहा। तो भी मेरे दिमाग में ये आता था कि मैंने गोल सेट कर दिया। अगर तुमने किसी चीज़ का गोल सेट किया है तो आपको वो करना ही है, कैसे भी करके, कुछ भी हो जाए तो तुमको पूरी करनी है। तो मेरे दिमाग में ये था अगर तो गोल सेट किया तो तुमको पूरा करना है। जैसे मैंने बोला था कि मुझे ट्रेनर बनना है, तो मैंने ट्रेनर की जर्नी स्टार्ट ही रखी। अब मैंने बोला कि मुझे प्रोफेशनली वे में मुझे ऊपर चढ़ना है, तो मैं उस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो फिर मैंने वैसे दौरान में फिर मैंने कोच को, मेरे कोच थे ही मनीष सर, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस स्टार्ट किया, वर्कआउट डाइट सब चल रहे। वैसे में ना आपको डिप्रेशन ही आता है कि आप सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं, आपकी जो बॉडी घूम रही है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, वो सच में वो उधर काम कर रही है। तो ऐसी सब चीज़ें आती है दिमाग में, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स रहता ही अपने ऊपर, कितना भी आप ट्राई करो, कितना भी कॉन्फिडेंस रखो, बट एक थोड़ा सा डर रहता ही है अपने। तो इस तरह ये फेस किया मैंने। तो इसको डाइट को फॉलो करना, कभी कभी मेरा डाइट स्विच भी होता था। मुझे रात को 2 बजे से चालू करने बोलते थे डाइट को, उल्टा चालू कर, उल्टा दिन तेरा स्टार्ट, दिन में सोना। मेरा ट्रेनिंग 2 टाइप का होता था। मॉर्निंग में मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ और नाइट में कुछ 1 o'clock या 12 o'clock के आसपास मैं कार्डियो करता था रोड पे बाहर जाके। तो ये सब चीज़ें था। ये कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि तुम जितना कैलोरी इंटेक कर रहे हो बॉडी में, जितना आप बॉडी में इंटेक कर रहे हो, वो चीज़ को बर्न करना है, आपको बैलेंस करना है। तो वो टाइम दिया गया था मुझे कि तुमको, अब मुझे कैसा है, मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट किया तो मुझे थोड़ा टाइम के लिए मुझे मेरा काम भी तो बीच में है। अब मुझे सिर्फ काम करके फिर अभी मुझे फिर से शाम को वर्कआउट भी करना है, कैलोरी बर्न करनी है। तो मुझे टाइम नहीं था रात को। तो सर आपका काम भी चलो तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, मैं काम नहीं छोड़ सकता, बिकॉज मैं अभी तक मैंने फैमिली से पैसे नहीं मांगे, क्योंकि डैडी ने मुझे सपोर्ट किया, वो सबसे बड़ी चीज़ थी। मुझे अब पैसे नहीं मांगने उससे, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे को मैं कमाने लायक हूँ, तो मैं क्यों पैसे मांगूँ। तो पैसे मुझे कमाने हैं खुद से ही, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने काम को कभी बंद नहीं किया। मेरे जैसा मैं करता है तो वैसे मैंने अपने आप को कंटिन्यू रखा। तो काम के बाद फिर मुझे टाइम मिलता रात को, तो मैं रात को कार्डियो करता। तो ये चीज़ मेरी साइकिल चलती गई 6 महीने तक। और एक ऐसा टाइम पे आता कि ना आपको बहुत भूख लगती है, आपका डाइट इतना स्ट्रिक्ट कर देते सर आपके कोच, तो आपको भूख लगने लगती है। इतनी भूख लगती है कि आप थोड़े टाइम के लिए ना अनकॉन्शियस हो जाते हो कि यार खाना दे दो, किसी को खाते आप देखते हो तो वो भूख लगती है। कभी कभी रोना भी आ जाता है, लाइक मुझे खाना नहीं मिल रहा है। अब कैसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट सडनली दिमाग में आता है कि नहीं मैं किसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ। फिर वो फिर से दौरान वही साइकिल में हम लोग आ जाते हैं। फिर इस तरह चलता हमारा चल। जो प्रिपरेशन का लास्ट वीक रहता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, पीक वीक में सबसे बड़ा गेम मैं ये सोचता हूँ, जो 6 महीने में उसके बाद जो लास्ट वीक बचता है ना, वो लास्ट वीक में तुम्हारी बॉडी या चाहे खूबसूरत हो जाएगी चाहे बिगड़ जाएगी, वो तुम्हारे कोच और तुम्हारे स्टूडेंट के ऊपर होता है। मतलब मेरे ऊपर, मेरे कोच के ऊपर है। वो एक बैलेंसिंग वाला काम होता है। तो कंटिन्यूसली हम लोग को बॉडी की फोटो, स्किन क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। खाते वक्त भी खा रहे तो उसको 1-1 घंटे में चेक करना था बॉडी की सही चेंजेस हो रही कि नहीं, अभी सही तरीके से चेंज। तो वो सब चीज़ें देखते देखते हम लोग को बराबर वो डेट तक पहुँचना होता है। तो इस तरह प्रोसेस होता है।
उसी दौरान अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं, सॉल्ट ज़्यादा खा ले वो, तो बॉडी वाटरी हो जाती है, तो वो परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह तो ये पूरा 6 महीने का जर्नी करके हम लोग 30 सेकेंड स्टेज पे लाते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है करके जो लास्ट का वीक रहता है उसमें बॉडी का वाटर इंटेक रहता है वो टोटली आप लेस कर देते हो, तो उसके बारे में। हाँ, हम लोग कम करते हैं। इसके रीज़न ये है कि वो थोड़ी ड्राई स्किन हो जाती है, कम करते हैं, बंद नहीं करते हैं, कम करते हैं। हाँ, तो उससे ड्राई हो जाती है स्किन थोड़ी, और अपने मसल को, स्किन को सही तरीके से वो पकड़ के रखते हैं, बोलते हैं ना, होल्ड करके रखते हैं, और क्वालिटी बहुत अच्छी दिखती है, वाटरी लुक नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा वाटर भी कम करते हैं। तभी कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग बहुत कम खाते हैं उस टाइम पे। तो लास्ट डे में हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं। रीज़न ये है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लाइकोजन अपने बॉडी में ज़्यादा स्टोर होता है, और जब हम लोग वर्कआउट करते हैं बिफोर तुम्हारा जब कंपटीशन स्टार्ट होगा उसके पहले हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती है थोड़ी 15-20 मिनट की। तब हम लोग ग्लाइकोजन जितना भी ऐड करते हैं बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कोई बर्गर खाता है या चीट करता है कोई, तो वो मसल और पॉप करता है, अच्छे से पॉप आउट करता है, तो इसलिए हम उस टाइम पे चीट करते हैं। आज के 15-20 मिनट्स कुछ तो नया था इसमें सीखने में। आपके कोच मिस्टर मनीष अडविलकर सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उसके बारे में कुछ, उनके बारे में अगर कुछ बोलना भी चाहूँ सर के बारे में, तो भी कम गिरेगा। और मैं अपने आप को लकी इसलिए समझता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे, मैंने करीबन उनके ऊपर मिलकर 100 के ऊपर शायद स्टूडेंट्स हैं। उस 100 स्टूडेंट में अगर तुम किसी के क्लोज हो जाओ तो तुम समझ लो तुम सच में तुम में वो कोई चीज़ है, और तुम उससे उनके लिए लकी, आप उनके लिए एक्चुअली लकी हो। और मैं लकी समझता अपने आप को कि मुझे वो चीज़ का वैल्यू मिला। तो मैं उन्होंने मुझे सच में बहुत ऊपर लाया। मतलब मैं आज जो भी चीज़ हूँ अभी के फ़िलहाल में, मुझे नाम मिला, मेरी बॉडी, और मेरी बॉडी की वजह से आज मुझे सब जानते हैं, ठीक है। तो वो, और दूसरी बात, उनसे मैं हमेशा कोई बड़ा इंसान से ना मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो उनका काम हो, चाहे उनका बॉडी हो, चाहे उनका नेचर हो, बिहेवियर हो, ये सब चीज़ें मैं बहुत जल्दी, तो मैंने उनका बिहेवियर कॉपी किया। उनका बिहेवियर बहुत हम्बल है, वो बहुत ही हम्बल है, और हमेशा अपने को कभी उन्होंने अपने आप को कभी उन्होंने बड़ा नहीं बताया। जिस तरह हम भी बात करते हैं ना, वो एकदम एज अ फ्रेंड ही बात करते हैं कभी भी। और उनसे बात करना मतलब, मैं जब भी उनसे मिलने जाता तो मुझे ये समझता हूँ कि मैं अभी इनको बहुत सालों के बाद मिला हूँ, वो ऐसा फील होता है मुझे उनको देख के, क्योंकि उनका साउंड, आवाज़ सुनने के लिए मैं बहुत तेज था जब वो मुझसे बात करें। मैं चाहता हूँ कि मुझसे बात करें ऐसा, तो मैं उससे बात करने के लिए उनके पास भी कभी कभार जाता हूँ। तो वो अलग इंसान है। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई बोले भगवान कौन है तुम्हारा, तो मैं पहले उनका ही नाम लूँ आज की तारीख में, कि मैं बिलीव करता हूँ चीज़ पर कि वो मेरे भगवान है। उनने आपके साथ क्या ट्रेनिंग क्या दी आपको, उनने कैसा प्रैक्टिस दिया आपको, जैसे आप जो जाके इसके लिए प्रिपेयर कर पाए? उनकी ट्रेनिंग, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग में ऐसी ट्रेनिंग भी होती है। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ना 4 घंटे वर्कआउट करो दिन में। तो मैंने बोला सर पॉसिबल तो नहीं, बट नहीं पता, सागर तुम करो, ज़रूरत है। फिर उन्होंने मुझे बताया कौन से मसल को ज़्यादा तुमको ध्यान देना है और किस तरह का पैटर्न होना चाहिए वर्कआउट। एवरी वीक मेरा वर्कआउट बोलते रहे चेंज करो, एवरी वीक वर्कआउट चेंज करने बोलते रहे मुझे। हर एक मसल को इम्पोर्टेंट दो, हर एक बॉडी का मसल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उनका पहले से बोलना है कि हर एक मसल तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा, सबको आपको इम्पोर्टेंट देना है। ये इनका कॉन्सेप्ट है। कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग एंड नॉन कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है? फिटनेस बंदा हो गया नॉर्मल, और कॉम्पिटिशन बंदा। आपको कोई कॉम्पिटिशन आ रहा है तो उसके लिए आप प्रिपेयर करो, तो वो ट्रेनिंग। और जब आपको कोई कंपटीशन नहीं है तो आप खाली नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हो, उनमें क्या रहता है? हाँ, बहुत लोग को ये लगता है ना कि हम लोग लाइट वेट इसलिए मारते हैं ताकि हम लोग के कट्स दिखे। कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। हम लोग लाइट वेट इसलिए मारते हैं ताकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी हम लोग कैलोरी एकदम डाउन कर देते हैं बॉडी को। तो हम लोग हैवी ट्रेनिंग फर्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट सेट में ही हैवी मारना चालू कर दें हम लोग फर्स्ट वेरिएशन में, तो हम लोग आगे तक नहीं पहुँच पाते, तो हम लोग सीधा लाइक ब्लैकआउट हो जाता है। तो हम लोग इसलिए ट्रेनिंग लाइट करते हैं, ये रीज़न है। गेनिंग में हम लोग इतना हैवी इसलिए मारते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा इंटेक करते हैं, हाई कैलोरी डाइट पे रहते हैं। कम से कम हम लोग 5,000 से 6,000 तक हम लोग कैलोरी डाइट पे रहते हैं। और जब हम लोग कंपटीशन खेलते हैं, जब लास्ट में 3-4 वीक्स में हम लोग का 1500 के भी नीचे आ रहा था।
कैलोरी डाउन। तो वो डिफरेंस रहता है, वर्कआउट पैटर्न सेम ही रहता है, बस रीजन ये होता है कार्बोहाइड्रेट कम रहता है, हम ट्रेनिंग थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं ताकि हम लोग ब्लैकआउट ना हो जाए, ये रीजन। सर 5000 कैलोरीज 5 to 6000 कैलोरीज तो 1500 कैलोरीज पे आ जाए, सर इसको मैनेज कैसे करते हो? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। रीजन ये है कि तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, तुमको कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बहुत खा लिया था, हम लोग कुछ समझता नहीं है, बट हम लोग वही सडनली हम स्विच करते हैं उसी नेक्स्ट मंथ में, तो हम लोग को ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइक क्रेविंग होती है, चीट करने का मन करता है, खा लो कुछ, तो मतलब बार बार फ्रीज खोलते बंद करते हैं क्योंकि देखना है अंदर कुछ मिले खाने, बट हम लोग नहीं खा सकते वो रीज़न, बट वो चीज़ प्रॉब्लम होती है हम लोग। बट वो कुछ 2-3 वीक के बाद अगर तुम्हारा गोल जो सेट किया है अगर देखोगे तो फिर वो थोड़ा टाइम हमको हट जाना पड़ता है कि नहीं हम लोग को फॉलो करना है कुछ भी करना, क्योंकि बॉडी को चेंज करना है। क्योंकि अगर तुमने वो डेज को चेंज, अगर तुमने वो डेज में कुछ भी आप गड़बड़ करते हो तो आगे आपको फिर प्रॉब्लम होगा कंपटीशन पहुंचते पहुंचते, इसलिए वो कैलकुलेट होता है, वो डेट भी, वो डेज भी तुम्हारा कैलकुलेट होता है, एवरी डे तुम्हारा कैलकुलेट होता है विद आवर्स, आपका घंटा भी एक काम होता है उसमें। 2-3 वीक्स मिनिमम कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, उसके बाद मैनेज हो जाता है। हो जाता है। अगर तुम कोई भी चीज़ में, कोई भी फील्ड में बोला, अगर तुमने ठान लिया है तो तुमको कोई भी चीज़ करा वो सही ही रहेगा। अब डाइट में कर देते हो? डाइट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक आइडियली हम लोग खाना खाते हैं तो इसमें हम लोग वाइट राइस भी यूज़ करते हैं, वाइट राइस खाते हैं हम लोग, ठीक है, वो कैलकुलेट होता है जो हमारे कोच बोलेंगे, उसमें हम लोग स्वीट पोटैटो ऐड करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वाइट राइस, स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ठीक है, ये चीज़ें होगी मैं ये ऐड करता हूँ, फिर नॉर्मल पोटैटोज होते हैं वो ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, और प्रोटीन सोर्स में हम लोग ऐड करते हैं चिकन, फिश, एग्स और प्रोटीन स्कूप, ये ऐसे हम लोग ने हमारा पूरा डाइट को डिवाइड करते हैं सही तरीके से पूरे दिन में, तो उसके कभी कभार मील हो जाते हैं 6 to 8 मील्स हो जाता है, इस तरह उसको डिवाइड करते हैं ब्रेक करके आप। हाँ। जेव्हा गोवा जेराई WBFF अलिबाग एंड नवोदित मुंबई ने आपने टाइटल जीता था, वहाँ कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको जेराई का जो गोवा मैंने खेला था, जेराई गोवा, तो उसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि वो कंपटीशन ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि तुमको हार नहीं माननी, तुम जो चीज़ के लिए रेडी हुए वो चीज़ तुमको प्रूव करनी है अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए। तो मैं जब वो कंपटीशन जब मैंने खेलने गया गोवा में, मैं फर्स्ट टाइम गया, ठीक है, किसी के थ्रू मुझे कहा गया था कि तुम ये कंपटीशन खेलो तो आपके लिए अच्छा होगा, तो वो कंपटीशन के लिए हमने तैयारी चालू करी से उसी टाइम दौरान सब कुछ हो रहा था मेरा मुंबई से, वो 2017-16 से मेरा जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चालू हुआ तो मुझे करना है, तैयारी चालू की ये वो, ठीक है। अब हुआ यूँ कि मेरा फ्लाइट है दूसरे दिन, मुझे जाना है वो, मुझे फीवर था 102 पे फीवर। अब मुझे डॉक्टर के पास गया मैं, फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि सागर तुम कंपटीशन नहीं खेलना, क्योंकि आप जाओ मत, ट्रैवल नहीं करना, 102 फीवर है, बस आपकी बॉडी में, और ऑलमोस्ट हम लोग ना पूरा पानी कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, बॉडी एकदम से टोटली हमारा बहुत डाउन है, उस टाइम पर तुमको 102 की फीवर। डॉक्टर ने मना कर दिया, बट मैंने डॉक्टर मैं जाऊँगा कैसे भी करके, मुझे जाना है, मुझे खेलना है कैसे भी करके, आप मुझे मेडिसिन दे दो, मैं खेलूँगा जो भी हो। पर उस टाइम पे क्या होता है ना कि तुमको पानी भी पीना पड़ेगा, अब तुम मेडिसिन ले रहे हो तो तुमको प्रॉपर खाना भी खाना पड़ेगा, बट मैंने बोला चलो ठीक है, बट मैं ऐसे ही फीवर में जाता हूँ। मैं गया गोवा, कुछ रीज़न की वजह से मैं कंपटीशन में वहाँ पे गोवा में कंपटीशन में पहुँचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मैं लेट पहुँचा वहाँ पे, तब तक लाइनअप चालू हो गई थी, कंपटीशन चालू हो गई थी। फिर मैं जैसे पहुँचा वहाँ पे, जैसे जैसे करके मैंने मेरा फॉर्म फिलअप किया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्लीज़ खेलने दो, मेरे को कैसे भी करके कैटेगरी खेलनी है, वो सब हो गया। बट वो लोग के घाई गलों में ना, वो लोग घाई गए में, मतलब वो लोग ने मेरा कैटेगरी कुछ और इसमें डाल दिया। उसमें हाइट कैटेगरी होती है मेरी, जो मैंने फिटनेस मॉडल किया था, तो उसमें हाइट कैटेगरी होती है 170 बिलो, 170 अबव ऐसा। तो मैंने 170 बिलो के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था। मैं पीछे गया, लाइनअप चालू हो गई, मैंने रिक्वेस्ट करके मुझे ले भी लिया, ट्रंक भी दे, नंबर भी दे दिया, खड़ा हो गया, मुझे 170 अबव में डाल दिया, जो कि मैंने जो फॉलो किया था वो 170 बिलो ही आना चाहिए। वो लोग बोले नहीं तुम खेल लो ना उसमें। तो मुझे वो जो लाइनअप लगा रहा था वो बंदा, वो लोग का ही, वो बड़ा कोई तो था, कोट बीट पहन के खड़ा था, तो उसने मुझे बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है, खेल लेना, तो कहाँ जीतने वाला।
ऑलरेडी हम लोग इतने टेंशन में रहते हैं, हम लोग हमारा पूरा पैसा, हमारा पूरा डाइट सेक्रीफाइस, इतना सेक्रीफाइस करते हैं हम लोग। 102 के फीवर पे भी हम किसी को बताते नहीं, हम लोग स्माइल रखते फेस पे, हमारी बीमारियां नहीं बताते, हम बीमार हम खेल रहे हैं, सब कुछ बताते नहीं, उसके बावजूद हम खेलते हैं। और तुम हम लोग एंड मोमेंट पे ये चीज़ बोल के दिखाते हो कि तू कहाँ जीतने वाला है लाइन में खड़े। तो कोई चीज़ लगी मुझे, बट जैसे करके मुझे 170 बिलो में खेलने मिला। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब उसने आधा वो डीमोटिवेट तो मैं वहाँ पे होगा, स्टेज पे चढ़ने के पहले मुझे लाइनअप में ही डीमोटिवेट कर दिया कोई किसी ने। बट मैंने कोई बात नहीं, जैसे स्टेज पे गया, परफॉर्म स्टार्ट किया मैंने, और करते 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 मेरा प्लेस अंदर अंदर क्लोज होते गया, और मैं फर्स्ट प्लेस मारा वहाँ पे गोवा में, ठीक है। वो ट्रॉफी ली मैंने, बैक स्टेज पे आया, जो बंदे ने मुझे बोला था कि तू क्या ऐसे भी क्या होने वाला, मैं वही ट्रॉफी वही बंदे के हाथ में थी, और मैंने उसको बोला कि ये ट्रॉफी मैं आपकी वजह से जीता। अगर आपने वो चीज़ नहीं बोली होती ना, तो शायद से मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाता, मुझे मेरी वैल्यू नहीं समझती। तो एक यही समझ के लेता हूँ अपने आप को कि अगर तुमको सच में कोई कुछ उल्टा बोलता है, तुम उसको पॉजिटिव वे में लेके अगर तुम ऊपर जाते हो, अगर मैं नेगेटिव हो जाता उस टाइम पे, शायद मैं डिप्रेस हो जाता, मैं शायद परफॉर्म नहीं कर पाता। बट मैंने पॉजिटिव लेके मैंने गया स्टेज पर, मैंने प्लेस किया। तो ये जर्नी गोवा का जो था मेरे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये रहा है, मतलब बहुत मेमोरेबल रहा मेरे लिए। बेस्ट मेमोरेबल बन चुका है सर अभी वो। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप कॉम्पिटिशन कैसे चूज करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा नॉलेज है, तो मुझे ये लगता था कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मेरे दिमाग में ये था मुझे फेमस होना है। ट्रेनर बन चुका मैं, अच्छा एथलीट भी बन चुका, अब मुझे फेमस होना है, मुझे बताना है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मतलब प्रो सागर मकवाना नाम का एक बंदा है कोई, तो वो मुझे दिखाना है, और वो सोशल मीडिया थ्रू ही हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे सब देखने लगा अपडेट, तो उसमें अपडेट्स आते हैं, तो ज़्यादा करके ना अपडेट्स आते हैं शेरू क्लासिक। तो शेरू क्लासिक में फिर मैंने सोचा कि मुझे खेलना चाहिए, मैंने शेरू क्लासिक खेलना स्टार्ट किया। फिर मैंने अमेचर ओलंपिया भी खेला, उसमें 4th प्लेस लगा वैसे। तो इस तरह मैं चूज़ करता हूँ कोई भी, और रैंडमली चूज़ किया था मैंने, बट मुझे लगा कि मुझे खेलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेज होता है, और काफ़ी सारे वहाँ पे स्पॉन्सरशिप का भी सीन होता है, मतलब स्पॉन्सरशिप भी मिल सकते हैं, ऐसा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये सब खेलने के पहले मुझे एक चीज़ बतानी है आपको कि स्पॉन्सरशिप भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं बहुत पैसा जाता है हमारे बॉडी को, एक्चुअली बहुत पैसा जाता है, हम लोग बता नहीं सकते वैसे पैसे घुसते हैं उसमें, बट हम लोग कभी गिनते नहीं चीज़ को, क्योंकि हम लोग पैशन के लिए कर रहे हैं, राइट। अब एक ऐसा टाइम आता ना, मैंने एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा एक टाइम आया था, मुझे स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़रूरत थी, पैसों की। तो कोई तो एक ट्रेनर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ा नामचीन कोच था, कोच ट्रेनर नहीं कोच था वो, उसके बंदों को रेडी करने के लिए पैसे देता था, रेडी करता, पैसे देता था। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप तुम्हारे बच्चों को रेडी करो पैसे देकर। उसी दौरान मैं उसके पास गया, तभी मैंने कोई कंपटीशन नहीं विन किया था, कुछ नहीं विन किया, बट मैं ऐसे ही अच्छी बॉडी के लिए मैं पहुँच गया। तो मैं बोला सर मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे कंपटीशन खेलना है, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, पैसे नहीं थे ना उतने मेरे पास, मैं आगे की बात बता रहा हूँ। तो उसने बोला जब तक मैं तुमको कंपटीशन कैसे खेला, तुमने ना कुछ प्लेस मारा है, मैं तुमको पैसे कैसे, तुमने कुछ नहीं किया। मैंने मुझ पर भरोसा नहीं था। फिर मुझे वो चीज़ बहुत खट की यार, कि यार नहीं है, तभी तो मैं आया ना आपके पास, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे करना है, बट मुझे पैसे चाहिए, बट वो स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं मिली। बट सब कुछ मेरा, फिर वो तो जाने दो, फिर मेरा सब जर्नी सब स्टार्ट हुआ, सब खत्म हुआ, मैं अच्छा लेवल पे बन गया। उसी जिम में मैं वर्कआउट करने भी गया था एज ए एथलीट। उसी जिम में मैंने शूट किया मेरा एक ब्रांड का एज ए एथलीट। उसके ही साथ में आज एक ब्रांड कपड़े का मैं एथलीट था। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं जिसके पास मैं चीज़ मांगने जा रहा हूँ उसके साथ भी मैं काम करने वाला हूँ। आप समझ रहे हो, और वो हो चुका, काम करके मेरा हो चुका। मतलब अभी मैं वो ब्रांड नहीं यूज़ करता हूँ। तो ये चीज़ थी, इस तरह मेरा उसमें जर्नी स्टार्ट हुआ। ये सब प्रॉब्लम्स आते रहे, किस तरह हम लोग फेस करते हैं, तो ये तरीका। Hi guys, this is Girish Agarwal. I hope you like my last video. This was the part 2 of my interview with Mr. Sagar Makwana. If you like it, please hit the like, share and subscribe button. And there is
surprise for you. There's part 3 also with Mr. Sagar Makwana. I hope you will like that also. Stay tuned, stay safe, stay home. Thank you. मैं छुड़ाई घर बार में